नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में 1,32,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 2,713 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 3,40,000 के पार हो गई है और सक्रिय मामले 16,35,000 से अधिक हैं। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस का गुरुवार को जवाब दिया। आलापन ने जवाब में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यास तूफान को लेकर हुई बैठक से किसी तरह का किनारा नहीं किया और वह तब तक वहां थे जब तक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां मौजूद थी। पीटीआई के मुताबिक इस शीर्ष नौकरशाह ने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के मुताबिक ही उन्होंने ये बैठक छोड़ी थी और वह यास तूफान के कारण दीघा कस्बे में हुए नुकसान की समीक्षा करने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की। इस दौरान उन्होंने भारत के लिए कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर चर्चा की। उन्होंने अमेरिकी सरकार और भारतीय प्रवासियों के समर्थन और एकजुटता के लिए धन्यवाद दिया। पीएमओ के एक आधिकारिक बयान के अनुसार उपराष्ट्रपति हैरिस ने पीएम मोदी को अपनी वैश्विक वैक्सीन साझा करने की रणनीति के तहत भारत सहित अन्य देशों को कोरोना के खिलाफ टीका उपलब्ध कराने की अमेरिकी योजना के बारे में बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के इस निर्णय के लिए उपराष्ट्रपति हैरिस की सराहना की। मध्य प्रदेश के 3,000 जूनियर डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टरों ने कदम हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया है जिसमें इन डॉक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल को अवैध बताया गया। साथ ही सभी जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे के भीतर ड्यूटी पर वापस लौटने का आदेश दिया गया। इसके बाद लगभग 3,000 डॉक्टरों ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती भी देंगे। बता दें, हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने कई मांगे रखी हैं जिसमें कोरोना संक्रमित होने पर उनके और उनके परिवारों के लिए मुफ्त इलाज और मिलने वाले पैसे में बढ़ोतरी की मांग भी की गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि व्हाट्सएप अपने यूजरों पर नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहा है। इसने कहा है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के कानून बनने से पहले व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की यूजरों से सहमति पाने के लिए हर रोज नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है। सरकार ने कहा कि यह यूजरों से सहमति प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है और ये एक ट्रिक यानी चाल है। इसीलिए सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि वह निर्देश दे कि व्हाट्सएप अपने यूजरों को ऐसा नोटिफिकेशन न भेजे। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को लगातार छठी बार अपनी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने आज बताया कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% ही रहेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में नियामक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद ये कहा। इजराइल में 8 दलों के गठबंधन ने बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने की पूरी योजना बना ली है। गठबंधन ने सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा गठबंधन को लेकर किए गए समझौते में तय किया गया है कि बारी बारी से 2 प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले दक्षिणपंथी पार्टी यामिना के नेता नेफ्ताली बेनेट और 2 साल के बाद एयर लेपिड। बता दें, 120 सदस्यों वाली संसद में इन दलों के कुल 62 सांसद हो रहे हैं। हालांकि एक सांसद ने गठबंधन को समर्थन देने से इनकार कर दिया है, तो 61 सांसदों के साथ ये गठबंधन बिल्कुल हल्के से फासले के साथ सरकार बना सकता है, जिसके बाद 12 साल बाद नेतन्याहू सत्ता से बाहर हो सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर फिर से चीन पर निशाना साधते हुए कहा, ये चीन के वुहान लैब से निकला है। ट्रंप ने कहा कि अब तो हर कोई यहां तक कि तथाकथित दुश्मन तक मान रहे हैं कि ट्रंप चाइना वायरस के वुहान लैब से लीक होने को लेकर सही थे। ट्रंप ने कहा कि चीन ने दुनिया भर में जो तबाही मचाई है उसके लिए उसे $10 ट्रिलियन का मुआवजा देना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।